ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक बिंदु पढ़ा था, वेग में त्वरण या वेग में परिवर्तन की दर। इसको क्या कहा था हमने? त्वरण कहा। अब देखिए, इसमें ये कॉन्सेप्ट की बात ये थी कि जब हमने वेग में परिवर्तन को पढ़ा था तो वेग में परिवर्तन हुआ कैसा था। हमने ये देखा था कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि प्रत्येक समय अंतराल में उसकी चाल जो है, उसकी गति जो है वो लगातार परिवर्तित होती है, बदलती है। तो जब उसकी गति बदलेगी तो लाजमी उसका वेग भी बदलेगा, और जब वेग बदलेगा तो वेग में परिवर्तन की दर को तो हम लोग त्वरण कहते हैं। तो एक नई भौतिक राशि का जन्म होगा जिसे त्वरण कहते हैं। हाँ, इसके साथ हमने ये भी देखा था, अगर कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि प्रत्येक समय अंतराल में उसकी चाल में, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात समान समय अंतराल में समान वेग से प्राप्त होता है और उसकी चाल में, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस प्रकार जब गति में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर उसका वेग कहां से बदलेगा? जब उसका वेग नहीं बदलेगा तो फिर त्वरण कहां से उत्पन्न होगा? यानी इस प्रकार की गतियों में त्वरण प्राप्त नहीं होता था। उदाहरण भी हमने लिया था, देखा था कि जब एक निश्चित ऊंचाई से किसी स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु को गिराते हैं तो गिरती हुई वस्तु का जो वेग होता है, जो चाल होती है, जो उसकी गति होती है, वो निश्चित होती है। समय अंतराल में, समान समय अंतराल में उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा तो फिर जब गति में परिवर्तन नहीं है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। समझ रहे बात को? हमने फिर त्वरण के लिए क्या देखा था कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समय अंतराल में उसकी गति में लगातार परिवर्तन हो, तो लगातार गति में परिवर्तन के कारण उसके वेग में भी लगातार परिवर्तन होता है। वेग जिसका बदलता रहता है, कभी कभी अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी अधिक हो जाता है। इसके लिए हमारे पास उदाहरण भी था, जब हमने किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी कार को जब हम चलाते हैं तो हम देखते हैं जहां ज्यादा पॉपुलेशन होती है, पब्लिक भीड़ होती है, वहां उसकी गति कम हो जाती है। जहां खुला रोड मिल जाता है वहां उसकी गति तेज हो जाती है। तो इस तरह से उसकी गति में लगातार परिवर्तन होता है। लगातार परिवर्तन के कारण उसका वेग भी बदलता है, और जब वेग बदलता है तो फिर एक भौतिक राशि का जन्म होता है जिसे त्वरण का। तो वेग में परिवर्तन दर को असल में त्वरण कहा जाता है। उसके लिए कल हमने एक उदाहरण भी देखा था। क्या उदाहरण था? हमने देखा था, मैंने कुछ इस तरह से आपको चित्र बनाया था, तुम्हें याद हो तो। ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। बिंदु ए पर कोई वस्तु रखी हुई। अब देखिए, मैं तुम्हें ये बात पहले से बता चुका हूं कि प्रारंभिक वेग इसको कहा जा रहा है। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, साम्य अवस्था में होती है, गति के लिए तैयार होती है लेकिन गति नहीं कर रही होती है, अर्थात उसका जो प्रारंभिक वेग यू होता है वो नगण्य होता है, शून्य होता है। फिर क्या देखा था? तो इसका जो प्रारंभिक वेग यू था वो कितना था? 0। ये 0 नहीं है क्योंकि विराम अवस्था में है। अब क्या हुआ? टी समय पश्चात, एक निश्चित समय टी बाद, वो जो वस्तु थी वो ए बिंदु से कहां आ गई थी? सी बिंदु पर आ गई। तब उसका जो वेग था वो प्रारंभिक से अंतिम वेग में बदल गया था, और अंतिम वेग को हम किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। अंतिम वेग में बदल गया था। तब उसके लिए हमने त्वरण ज्ञात किया था, ए बराबर होता है वी माइनस यू बटे टी। ये सूत्र ज्ञात किया था कि नहीं किया? कल पढ़ा था भाई इसको हमने, ये सूत्र हमने प्राप्त किया था। अब देखिए, जब हमने ये पता है कि जहां ए बराबर वी माइनस यू बटे टी था, जहां वी क्या था? वी तो अंतिम वेग था, यू क्या था? प्रारंभिक वेग था, टी क्या था? उसमें लगा समय था, उसमें लगा समय था, और ये क्या होता है? त्वरण। तो ये चारों के बारे में हमें पता लगे। ये तो जहां त्वरण है, वी उसका अंतिम वेग है, यू उसका प्रारंभिक वेग है, और टी उसमें लगा समय है। तो अब हमें त्वरण के लिए सूत्र मिल गया, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। अब देखिए, हमारे इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये जो न्यूमेरिकल हैं, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोई बिंदु क्लियर करो, तो इन सारे जितने भी न्यूमेरिकल एग्जांपल, जो उदाहरण हमारी किताब में दे रखे हैं, सिलेबस में दे रखे हैं, उन सबको आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइप देखिए। फिर क्या होगा? हमें दिक्कत नहीं होगी। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इनको हम छोड़ देते हैं, बाद में फिर इनको करके देखते हैं, कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, आखिरकार वो होते नहीं। तो इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ, सारे लड़के लड़कियां ऑनलाइन आओ। अब पता ही नहीं चलता, मैं पिछली वीडियो कल परसों की बात कर रहा था, देख रहा था, कोई ना हेलो ना नमस्ते, हमें पता नहीं लग रहा कौन बात कर रहा है। जब आप तक कुछ बताओगे नहीं, हमें बोलोगे नहीं, तो हमें कौन पता लगे कौन बात कर रहा है? कोई नहीं। 22 व्यूज आए, पता नहीं कौन कौन देखता है। तो इसलिए, और आप जब तक आप आओगे नहीं, ऑनलाइन नहीं आओगे, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहा। आप आओगे, कॉन्सेप्टली आपको पता लगेगा कि हाँ क्लास चल रही है, और हमें पता लगेगा कोई भी बात कर रहा है। आप पूछो, कहीं दिक्कत हो रही है तो मैं इसको, जब तक आप मेरे से पूछोगे नहीं, आप पता नहीं लगेगा कि ऑनलाइन देख रहे हो, तब तक कहाँ मजा आएगा पढ़ने में। तो इसलिए सारे लड़के लड़कियों से मैं कह रहा हूँ कि आप सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे को बताएं, और सारे टाइम जो है वो मेरे हिसाब से 9 बजे का टाइम है, आप 9 बजे ऑनलाइन आइए और क्लासेस को लाइव देखिए, ठीक है? तो ये जो
अब दूसरी बात क्या थी, देखिए हमारा जो बिंदु चल रहा था वेग में परिवर्तन की दर, ये हमने कल पढ़ा था और हमने इसके लिए सूत्र उत्पन्न किया था, a बराबर v माइनस u बटे टी। अब इसके लिए हमारे सिलेबस में उदाहरण दे रखे हैं, एक उदाहरण दे रखा है, मैं उसको अभी करवाता हूं आपको, और इतने भी उदाहरण आप दे रखे हैं सबको एक बार आप करके देखिए। कैसे, देखिए मैं पूरा, देखिए इसमें दे रखा है एक उदाहरण, मैं आपको बता रहा हूं क्या उदाहरण है। कह रहा है विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को, एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या कह रहा है, कह रहा है विराम अवस्था से, आप ध्यान से समझना इसको, राहुल अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ करता है। प्रारंभ करता है, शुरू करता है। क्या कह रहा है, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ करता है। फिर क्या होता है, फिर हमसे कह रहा है वो, और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड, कह रहा है 30 सेकंड में करता है, और 30 सेकंड में कितना, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है, 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। बस यहां रुक जाइए, एक सवाल, क्या कह रहा है, कह रहा है विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और मैं 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता। अब ये एक सवाल यहां से तक पूरा हो गया, लेकिन इसमें दूसरा और जोड़ रखता है, यहां रुक जाइए, आप करना चाहो तो उसको कर लीजिए, लेकिन इसमें फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं पूरा सवाल एक बार लिख देता हूं। फिर क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है, कर लेता, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है, कह रहा है वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है, किस प्रकार से ब्रेक लगाता है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगा, साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, कह रहा है साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अगले 5 सेकंड में कितना हो जाता है, साइकिल का वेग 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। फिर क्या करें आगे, दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करो, कह रहा है दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करो। अब ये दो स्थितियां कहां से कहां तक होगी, देखिए मैं तुम्हें बता रहा था, यहां रुक जाइए, देखिए पहला सवाल तो यहां से यहां तक हो गया, कैसे हो गया, कह रहा है विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ करता है और कह रहा है कि 30 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। अब तुम्हें एक बात समझ में आई, मैं तुम्हें बता रहा था कि जो ये विराम अवस्था शब्द है, विराम अवस्था हो साम्य अवस्था हो, इसमें जब वस्तु गति के लिए तैयार होती है उसको प्रारंभिक वेग कहा जाता है। गति नहीं करती इसमें वस्तु, गति के लिए केवल तैयार होती है, ऐसे वेग को प्रारंभिक वेग कहा जाता है। इसका मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब मैं पहली स्थिति यहां से यहां तक कर रहा हूं, देखिए यहां तक फर्स्ट स्टेप, देखिए फर्स्ट स्टेप में इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या सॉल्यूशन है, विराम अवस्था, इसका मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग जिसको म्यू से लिखते हैं कितना है, 0। भाई विराम अवस्था में नगण्य तो होता है, जब वस्तु गति नहीं करती है तो फिर उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब आप हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग v कितना है, इसका कितना कर लेता है, कह रहा है कि वो 6 मीटर पर सेकंड कर लेता है, इसका 0, ठीक है।
कितना 6 मीटर पर सेकंड। कितने समय में? टी का मान कितना दे रखा है? 30 सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास v का मान है, u का मान है, t का मान है, तो आपको क्या लिखना है? हम जानते हैं क्या जानते हैं हम? ये बराबर कितना होता है? ये बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। ये तो होता है त्वरण का सूत्र जो अभी हमने बिंदु में निकाला था। इनके मान रख दो, मान रख दो। ए का मान, v का मान कितना है? 6 माइनस u का मान कितना है? 0, t का मान कितना है? 30। हल कर लो इसको आगे। जब आप इसको आगे हल करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर पर सेकंड। इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, इसका मान निकल के आया 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हो गया पहली स्थिति में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कह रहा है कि दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करो। पहली स्थिति में तो ज्ञात हो गया, सेकंड स्थिति में, दूसरे स्टेप में आ जाइए। सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में अब यहां से शुरू करते हैं सवाल को। यहां से यहां तक होगा। कह रहा है इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब मुझे ये बता दीजिए कि भाई देखिए v का मान तो कितना आ जाएगा, हमें पता है कितना हो गया। v बराबर तो कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, समय कितना आ जाएगा? t बराबर इसमें 5 सेकंड आ जाएगा। मुझे ये बता दो इसका अब मैं प्रारंभिक, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना आएगा? 0 आएगा। बताओ 0 आएगा कि कितना आएगा? अब 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो साइकिल जो है, कह रहा है ये तो हमने हो गया, साइकिल चलाना जब प्रारंभ किया था तो उसका वेग कितना छोड़ा था उसने? 6 मीटर पर सेकंड छोड़ा था। उस 6 मीटर पर सेकंड से ब्रेक लगा रहा है। कह रहा है भाई इस वेग से वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है। भाई ये वेग तो है इसका, यहाँ पे प्रारंभिक वेग, इससे चल रही है साइकिल, वो इस प्रकार ब्रेक लगाता है। किस प्रकार ब्रेक लगाता है कि 6 से उसका वेग 5 सेकंड में कितना हो जाता है? ये हो जाता है, घट करके इतना हो जाता है। तो इसका प्रारंभिक वेग इतना आएगा, ध्यान रखना। u बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 मीटर पर सेकंड। अब वही सूत्र लगा दो दोबारा। हम जानते हैं क्या? वी नो दैट ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटे टी। मान रख दो इनके। v का मान कितना है? 4। इकाई लगाना चाहो तो लगा सकते हो सवाल में, लेकिन बाद में लगा लेने का जरूरत नहीं। 4 आ गया। ठीक है, u का मान कितना है यहाँ पे? 6। समझ लो ये कितना है समय। तो अब जब तुम्हें ये सारी चीजें पता हो कि भाई यहाँ दिक्कत थी कि यार इसका हम प्रारंभिक वेग क्या लें, कौन सा हम प्रारंभिक वेग लें, तो इससे हम समझ में आ जाएंगे कि कितना है। जब इसको आप हल करोगे आगे तो हो जाएगा 0.4 मीटर। तो ये क्या है? जब इसको आपने हल किया तो इसका वेग, अब दोनों स्थितियों में त्वरण निकल के आ गया। भाई दोनों स्थितियों में जो त्वरण है वो कितना है? ये इतना आया। तो अब ए का मान यहाँ पर तो आ गया पहली स्थिति में, तो ये रहा पहली स्थिति का 0.2। दूसरी स्थिति में आ गया, तो कह रहा है दोनों स्थितियों में निकाल लिया हमने त्वरण। एक में तो ए बराबर 0.2 और 0.4। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सारे सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, अब जब तक आप इनको नहीं करके देखोगे तब तक कैसे पता लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो भाई ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। और भी इसमें बहुत सारे सवाल न्यूमेरिकल दे रखे हैं, सारे न्यूमेरिकल्स को आप एक बार करके देखिए। करके कहीं दिक्कत आती तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम्हें ज्यादा लोड ना हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा सिलेबस ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 दिन से हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में अगला बिंदु पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से गति को, दिशा को, इसकी चाल को ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है। थोड़ा वक्त कम है इसलिए